दोस्तों, आपको बता दे, पूजा घर में रखा एक लोटा जल आपके घर के सारे पैसे को पानी बना देता है, इसलिए भूलकर भी यह गलत या ना करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है ज्योतिष शास्त्र ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पूजा घर में रखा एक लोटा जल शुभ फल देता है या फिर अशोक। आखिर कौन कौन सी गलत, अन्यथा घर में घोर गरीबी आ जाएगी। दोस्तों, आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खाने लगा है, अर्थात खाने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। और दोस्तों, आप भी ये गलती अपने घर में कर रहे होंगे, तभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा। दोस्तों, आज भी ऐसे कई उपाय हैं जो कि गुप्त उपाय हैं, जिनके बड़े में बहुत ही कम लोग जानते हैं, परंतु इस उपाय के बड़े में जो भी जानता है वह व्यक्ति इस उपाय को अपने जीवन काल में करता रहा है, परंतु किसी दूसरे व्यक्ति को वह नहीं बताता है। आज दोस्तों, हम ऐसी आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो कि अक्सर कई लोग आप लोगों से छुपाते हैं। दोस्तों, मंदिर में रखा एक लोटा जल पैसे को पानी बना देता है। कहानी, आप भी अपने मंदिर में यह गलती तो नहीं कर रहे हो। आज एक लोटा जल से संबंधित सच्चाई के साथ आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। जब दोस्तों, एक लोटा जल मंदिर में रखकर देने से आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा उसे आप अपने सपना में भी नहीं सोच सकते। ऐसा परिवर्तन आपको अपनी आने वाली जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। आप अंदाज भी नहीं लगा सकते कि एक लोटा जल कैसे आपकी जिंदगी बदल देगा। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी व्यक्ति एक लोटा जल से संबंधित यह उपाय भी सुन लेता है तो उसकी परेशानियां कम हो जाती है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं ये हमारा घर वास्तु शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तु शास्त्र के तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने गए जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं होना है, आपके घर को बचाना है, तो आज एक लोटा जल से संबंधित जानकारी अपने कान के साथ आंखें खोलकर जरूर देखना, नहीं तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। आज दोस्तों, भारत में ऐसा कोई अभी घर नहीं होगा जी घर में मंदिर नहीं बना होगा। सभी के घर में मंदिर होगा, या तो छोटा होगा, यह थोड़ा बहुत बड़ा होगा, परंतु खाने की बात यह है कि सबके घर में भगवान का मंदिर जरूर होगा। तो कान उपाय सुनते जाइए। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको पीतल का लोटा या कांसा का लोटा लेना है। दोस्तों, उसे लोटे को आपको साफ कर लेना है और लोट को साफ करने के बाद उसे लोट में साफ पानी भर ले और पानी भरने के बाद उसे लोटे को अपने घर के मंदिर में उचित स्थान पर रख दें। कई लोग कहते हैं कि लोट को मंदिर में इसलिए रखा जाता है कि हमारे घर में दो प्रकार की ऊर्जा होती हैं या शक्तियां होती हैं। एक तो होती है नकारात्मक ऊर्जा, जिसकी वजह से हमारा परिवार सड़क पर ए जाता है, घर बर्बादी की तरफ पर पसार लेट है। और जब घर में इसे नकारात्मक ऊर्जा ए जाती है तो उसे घर का उधर होने में बहुत टाइम सदस्य को जीवन जीने का रास्ता सद्बुद्धि, यह सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में ऊर्जावान बनती हैं। साथ ही यही दोनों ऊर्जाएं एक लोटा जल से आपके घर में आने वाली हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, जो लोटा आपने मंदिर में उचित स्थान पर रखा था उसे लोटे को ठीक 24 घंटे होने के बाद, अर्थात एक दिन पूरा होने के बाद, उसे लोटे को जिसको आपने भर के अब उसे लौटते में सकारात्मक ऊर्जा है ए चुकी है। और ये सकारात्मक ऊर्जा जो कि पानी के लोट में विद्वान है, ये सकारात्मक ऊर्जा अब आपको अपने घर में सैलानी है। खाने का मतलब ये है कि जी लोटे को आपके हाथ में है और मंदिर में रखा था, अपने हाथों से उसको घर के चारों ओर नहीं छिड़कना है। आपको अपने हाथों को बिल्कुल भी कम में नहीं लेना है। सिर्फ आपको क्या करना है, किसी पेड़ पौधे की पत्तियां से एक लोटा जल में पत्तियां को डूबाकर उन पत्तियां से घर के चारों ओर आप लोगों छिड़कना है। अपने घर के अंदर जहां पर आप सोते हो, जहां पर आप खाता हो,
जहां पर आप रहते हो, जहां पर आप खाना बनाते हो, जहां पर आप आराम करते हो, सभी जगह पर पत्तियां को लोट की जल में डुबाकर कितना जरूरी है, अभी आपको आगे पता लगता जाएगा। इस वीडियो के अंदर अब यहां पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बटन को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जान, अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपाय में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जन के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी कम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, पूजा करते समय सबसे पहले तो यह देखिए कि आपका मंदिर सही दिशा में है या नहीं। वास्तु के अनुसार घर में मंदिर हमेशा ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर तथा साफ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम ईश्वर के सामने एक दीपक अवश्य ही जालना चाहिए। मंदिर और उसके आसपास की जगह साफ सुथरी रखें। भगवान को नहलाकर कुमकुम का तिलक लगाकर फूल चढ़ाने चाहिए। हालांकि प्रत्येक घर में पूजा के नियम होते हैं, उन्हें को ध्यान में रखकर एक क्रमबद्ध तरीके से पूजा करें। याद रखें कि भगवान के भोग को कभी भी पूजा के पहले चक्कर जूता पहन करें। इसे सूंघना भी घर पाप माना जाता है और साथ ही भगवान पर चढ़ाई जाने वाले फूलों को या फिर धूप दीप अगरबत्ती तथा अन्य किसी भी पूजा सामग्री को कभी भी सुनकर नहीं देखना चाहिए। इसे शास्त्रों की दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। दोस्तों, घंटी तथा शंकर को लोग कभी भी और कैसे भी बजा लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पूजा करते समय घंटी तथा शंकर आदि को बजाने के कुछ विशेष नियम हैं। हमें केवल आरती के समय ही घंटी और शंकर को बजाना चाहिए। इससे वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। दोस्तों, हमारी हर पूजा में कलश का एक अलग ही महत्व होता है। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली या नवरात्रि का प्रभु या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव या मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किया बिना सभी अधूरा है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि यदि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भी भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो इसका चमत्कारिक प्रभाव हमें अवश्य ही देखने को मिलता है। इसके लिए मुख्य रूप से तांबे का ही कलश लेने, कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उसे पर अक्षत चिपकाएं और मौली बंद दें। फिर कलश में शुद्ध पानी भर गंगाजल मिला लेने कलश को भगवान के दाएं ओर रखें। फिर भगवान की पूजा करते समय कलश की भी पूजा करें। फिर पूरे मां से भगवान के साथ साथ कलश को भी नमस्कार करें और सभी पवित्र नदियों का आवाहन करें। ये ही कलश और इसमें भारत हुआ पानी दूसरे दिन की पूजा तक ऐसे ही रहने दें और फिर पूरे घर में लगी तुलसी में डाल दें। यकीन मानिए, अभिमंत्रित जल से दिन भर एक सकारात्मक ऊर्जा निकलते रहती है, जिसके चमत्कार की वजह से आपका पूरा घर अद्भुत शांति से भर जाएगा। इसके पीछे शास्त्रों में निकौनकरण बताई गई है। शास्त्रों में कलश को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जी प्रकार जल ही जीवन है और कलश में हम जो जल भर कर रखते हैं उसकी पूजा करने से वातावरण भी जीवन से भरपूर और सुख समृद्धि से भर जाता है। तो दोस्तों, रोजाना आप भी अपने मंदिर में कलश में पानी भरकर अवश्य रखें। आपको इसका अवश्य लाभ होगा। दीपक जलन के कितने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस प्रकार आपको दीपक जालना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त कर सके। सबसे पहले बात तो आपको ध्यान में रखती चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजाना ही आपको दीपक जालना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक नजर आया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जालना बहुत ही जरूरी होता है।
इससे आपके घर से सभी निगेटिव एनर्जी बाहर निकलते हैं। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलते हैं अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है, आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगती है। घर का जो मुखिया होता है उसे बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से परेशानी, डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, और जो लोग शाम के समय कभी भी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलते हैं, तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं, और हमेशा ही धन की समस्याएं, परेशानियां बढ़नी रहती हैं। उनके जो बच्चे होते हैं वो भी उनके खिलाफ होने लगता है, उनका कहना वो भी नहीं मानते हैं। इसी तरह से घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बड़े में पता नहीं होता है। इसीलिए रोजाना आपको एक घी का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप नहीं जल सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जल सकता है, लेकिन रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इससे आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है। दोस्तों, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल होती हैं और आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में अगर आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। आपके सभी काम बिगड़ना लगती है। जिस समय सूरज डूब जाता है, इस समय यह नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। इस समय आपको मुंह हाथ पर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्तों, आप जी घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है, तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबत को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही हैं। इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उसे समय भी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जल सकते हैं। लेकिन रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं, नौकरी, व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई समस्याएं हैं, अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही ज्यादा होती हैं, तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन आप मिस न करें। अगर आप रोजाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलते हैं तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है, और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है और वही अगर रोज दीपक जलता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते हैं। और दोस्तों, ये सभी जानकारी हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप भी इन जानकारियों को जान सकें, और आपको प्रतिदिन जो लूट वाला उपाय है वह करते रहना है। फिर देखना आपको किस तरह से जीवन में तरक्की होती है। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें।